अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे थे फर्स्ट डेरिवेटिव रूल पे, जिसमें हमने दो जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लिए थे। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो किसी वैल्यू से, जैसे हमने कहा था x से पहले भी पॉजिटिव हो और x के बाद भी पॉजिटिव हो, तो उस केस में जो होगा हमें उस फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा नहीं मिलेगा या उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या इस तरह का फंक्शन कैसे एग्जिस्ट करता है कि जिसके डेरिवेटिव में किसी पॉइंट से पहले भी उस फंक्शन का बिहेवियर पॉजिटिव होता है और उसके बाद भी पॉजिटिव होता है। तो अगर इसमें आप देखें ना, सो अगर ग्राफ इसमें लेट करें, लेट से फंक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। ठीक है, अगर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, लेट से ग्राफ के थ्रू हमें वैसे न्यूमेरिकली भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन हम इसको ग्राफ के थ्रू देखेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। ठीक है, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। अब इसमें अगर देखा जाए ना कि एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो किस तरह से होगा, तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह की शेप बनाता है कि वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास जो ग्राफ होगा ये एक्स क्यूब का ग्राफ सिमिलर इसी तरह का होगा। लेट्स से ये एक्स क्यूब का ग्राफ आ गया व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें ना कि जीरो, अगर लेट्स से मैं कहता हूँ ये मेरे पास पॉइंट है जीरो जीरो, तो आप अगर जीरो से पहले देखें, बिफोर जीरो, तो आप इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो उसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसके बाद भी अगर आप इस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मतलब हमारे पास ये जो जीरो है, ये एक ऐसा पॉइंट मिल गया हमारे हमारे पास, हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया कि जिससे पहले भी फंक्शन का बिहेवियर जो है वो सेम है और उसके बाद भी फंक्शन का बिहेवियर जो है वो सेम है। ठीक है, यहाँ इसको मैंने ग्राफ के साथ रिलेट किया। जब ग्राफ को देखेंगे तो हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे कि टेंजेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है, तो आप इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस जीरो से पहले और जीरो के बाद, अब जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। इसका मतलब ये है जब टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टेंजेंट है उसका स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब ही यही है। स्लोप हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव को ही स्लोप कहते हैं। तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि उस फंक्शन में जब पहले डेरिवेटिव लेंगे और उसमें कोई वैल्यू लेट करेंगे, जैसे हमने कहा जीरो, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो पहले भी पॉजिटिव आएगा और बाद में भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट, ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि द पॉइंट, द फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग, the function f is increasing, the function f is increasing before x is equals to 0 and also it is increasing, after x is equals to 0, after x is equals to 0। तो इस तरह का जो पॉइंट होता है कि जिससे पहले भी फंक्शन इंक्रीज होगा और उसके बाद भी फंक्शन इंक्रीज होगा, उस पॉइंट का एक नाम होगा सच अ पॉइंट ऑफ द फंक्शन, such a point of the function is called the point ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको कहेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। उस पॉइंट को हमने एक नाम दे दिया कि अगर उस फंक्शन से पहले मतलब फंक्शन जो है उस पॉइंट से पहले भी इंक्रीज कर रहा होता है और बाद में भी इंक्रीज कर रहा होता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। अच्छा, अब इसको तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ग्राफिकली हमने देखा कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है बिफोर एंड आफ्टर सम स्पेसिफिक पॉइंट। अब जरा इसको हम देख लेते हैं न्यूमेरिकली हम इसको देखेंगे। लेट्स से कि चूंकि हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू
3x², ये आ गया, सॉरी x³ है हमारे पास फंक्शन आ गया x³। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 3x², ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा अब लेट्स से हमारे पास जो x है, ठीक है, x हम सपोज करते हैं 0 है, मतलब ये x क्या है, फंक्शन के ऊपर एक पॉइंट है, मतलब x इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें देखेंगे कि बिफोर x और आफ्टर x, बिफोर x इज इक्वल्स टू 0, उसके लिए हम क्या करेंगे कि 0 से पहले की जो वैल्यूज है, मतलब 0 से छोटी जो वैल्यूज है, लेट्स से मैं कहता हूं -0.099, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर दूं तो आंसर चेक करेंगे कि क्या आता है, -0.999 और 3 -0.999। तो आपको स्टूडेंट, चूंकि स्केयर है तो इसका मतलब है आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव है। जब आपको पता है स्केयर है तो ये माइनस जो है प्लस में हो जाएगा, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब हमने x से पहले, मतलब x मतलब 0 से पहले, बिफोर x, जब डेरिवेटिव में कोई वैल्यू पुट की तो उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आया। तो जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब क्या है कि f इज इंक्रीजिंग है, f इज क्या है, इंक्रीजिंग है। उसी तरह अब हम लेट करेंगे कि आफ्टर x इज इक्वल्स टू 0, आफ्टर x का मतलब क्या है कि x से बड़ी वैल्यू लेनी है, 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो उसके लिए हम कर लेते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू 0.9 एंड विद पॉजिटिव, इसको कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो यहां से हमारे पास 0.999 पुट करेंगे तो 3 0.999 का होल स्केयर आ जाएगा। सो f प्राइम ऑफ x, यहां पर भी क्या बनेगा, जब स्केयर है तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में भी हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। सो आपने क्या लिखना है कि बिफोर x is equals to 0 and also after x is equals to 0, f is increasing, f is increasing because के डेरिवेटिव जो है वो पहले भी पॉजिटिव आ रहा है और बाद में भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसलिए हम इस जो x है, सो x is equals to 0 is पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक हो गया। सो ये हमने यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो हम यही से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।